तो स्वागत है आप सभी का लिनक्स की भूख चैनल में। आज हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद सुना तो होगा और देखा भी होगा जब आपने कोई नया लैपटॉप ख़रीदा हो, जैसे कि डेल या एसर, जो अपने बहुत सारे मॉडल्स में उबंटू इंस्टॉल करके देते हैं। तो हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उबंटू रिप्लेस करके विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग बेचारे उबंटू को कभी चांस ही नहीं देते। और इसे चांस ना देने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने बचपन से विंडोज़ सुना है, देखा है और चलाया है। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट आ रहा है जिसमें लिनक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है हम जैसे आम लोगों के बीच। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 96.3% इंटरनेट लिनक्स की वजह से चलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर लिनक्स नहीं होता तो शायद आप अभी ये वीडियो नहीं देख पाते। सबसे पहले मैं आपको लिनक्स और उसके अन्य प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क बता दूं। लिनक्स खुद में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक कर्नल सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जब भी कोई यूज़र कोई कमांड देता है कंप्यूटर को, तो ये कर्नल उस कमांड को हार्डवेयर लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ही उबंटू लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म को प्यार से डिस्ट्रो भी बोला जाता है। आइए जानते हैं कि हम जैसे आम लोगों को लिनक्स आखिर क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि उबंटू एक लिनक्स का डिस्ट्रो है और लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब होता है कि लिनक्स किसी एक कंपनी या किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सबका है। और इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, कॉपी कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी मगर आप इस गाड़ी का बोनेट नहीं खोल सकते। ये चीज़ विंडोज़ करता है। आप कभी नहीं जान सकते कि अंदर क्या चल रहा है सिस्टम लेवल पर, मगर वहीं लिनक्स का पूरा कोड आपके लिए अवेलेबल है। कितनी बार हुआ है कि आपके विंडोज़ कंप्यूटर में या तो वायरस आ गया या फिर कोई ट्रोजन ने कंट्रोल ले लिया, जिसकी वजह से या तो आपको विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ी या फिर किसी सर्विस सेंटर पर अपना लैपटॉप या पीसी देना पड़ा। मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि 3-4 महीनों में ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। वहीं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कभी वायरस का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि लिनक्स वायरस से पूरी तरह सिक्योर है, मगर हाँ, वो विंडोज़ से कई गुना सिक्योर है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक लौते ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पुराने लैपटॉप या पीसी में जान डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप या पीसी पड़ा है, आप उसमें लिनक्स डाल दीजिए और अपने बच्चों को एक नया सिस्टम दे दीजिए उनका होमवर्क करने के लिए। वहीं अगर आप ये चीज़ विंडोज़ के साथ करना चाहें, आप किसी पुराने लैपटॉप में विंडोज़ 10 डाल ही नहीं सकते, क्योंकि विंडोज़ को इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए जो लिनक्स को कभी चाहिए ही नहीं होती। और यकीन ना हो तो एक डिस्ट्रो आता है पपी लिनक्स के नाम से, जिसे सिर्फ 256 MB की रैम पर भी चलाया जा सकता है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, चाहे आप वेबसाइट डेवलप करते हों या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस का कोड लिखते हों या फिर आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हों, लिनक्स खास तौर से इन लोगों के लिए है, क्योंकि लिनक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स के द्वारा डेवलपर्स के लिए ही बनाया गया था। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा आसान बनाती हैं। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने विंडोज़ कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर लेवल पे दिक्कत आई हो और आप बस माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स का वेट कर रहे हो कि वो उसको ठीक करके अब अपडेट भेजेंगे कि तब अपडेट भेजेंगे। वहीं अगर उबंटू में कोई भी दिक्कत आती है तो उबंटू की खुद की डेवलपमेंट टीम तो उसे ठीक करने में लग ही जाती है, मगर उनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कम्युनिटी का एडवांटेज, जिस वजह से उन्हें किसी भी दिक्कत को रिज़ॉल्व करने में सिर्फ कुछ घंटे का टाइम लगता है और वो अपडेट सभी के पास कुछ घंटों में ही पहुंचा पाते हैं। अगर आप अपने सिस्टम को बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि वो कैसा दिखे, जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ रिफ्लेक्ट करे, तो लिनक्स से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। आप किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कस्टमाइजेशन बहुत ही एडवांस लेवल पर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मुश्किल के या फिर इस चीज़ की टेंशन लिए बिना कि आपका सिस्टम स्लो होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं हम सभी को पता है कि विंडोज़ तो बस एक ही है, जो कि एक पॉइंट के बाद बहुत बोरिंग हो जाती है। लिनक्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि लिनक्स आपके यूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री है।
आप इसे जितने कंप्यूटर्स में चाहें इंस्टॉल करें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा जो उठाता है वो है कॉलेजेस और स्कूल्स, जो अपने सॉफ्टवेयर के खर्च को एकदम ज़ीरो कर लेते हैं। यह हमेशा फ्री था और हमेशा फ्री रहेगा। वहीं जेन्युइन विंडोज़ के लिए आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चने पड़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप क्रैक्ड विंडोज़ चला लेंगे, तो दोस्तों इस बात पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर पायरेसी एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और उसके ऊपर से आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं विंडोज़ को क्रैक करने के लिए, वो 99% किसी एक हैकर ने बनाया होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर से कब आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी गलत हाथों में चली गई। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप विंडोज़ यूज़ करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हों जिसका सलूशन आप बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हों? यकीन मानिए, मैं ऐसी सिचुएशन में बहुत बार फंसा हूँ और हर बार मुझे बस ऐसा ही लगता था कि काश कोई ऐसा ग्रुप हो जहाँ मेरी प्रॉब्लम का सीधा सीधा जवाब मिल जाए, मगर विंडोज़ के लिए ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वहीं आप लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर लें, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो 99.99% चांस है कि दुनिया में कोई और भी वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, चाहे आप लिनक्स की दुनिया में नए हों या पुराने। और लिनक्स यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है उसकी रिलायबिलिटी। अगर सच बोलूँ तो मैं अपना लैपटॉप 8-9 दिनों तक शट डाउन नहीं करता और वो उतना ही फास्ट चलता है। लिनक्स की इसी खासियत की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वर्स लिनक्स पर चलते हैं, क्योंकि लिनक्स बहुत ज़्यादा रिलायबल है। जहाँ आप अगर विंडोज़ की बात करें तो अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई विंडोज़ की अपडेट आ जाए तो पहले तो आपको ये खैर मनानी पड़ती है कि अपडेट प्रोसेस बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाए, वरना ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ तो हम सभी ने देखी है। यहाँ तक कि अगर आप विंडोज़ को लगातार कुछ महीने बिना रीसेट करे चलाएंगे तो वो स्लो हो जाता है। तो जब हम ये जान चुके हैं कि लिनक्स कितना शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आइए देखते हैं कि आप उबंटू अपने किसी भी लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, वो भी 20 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो ये करना है कि आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक पेन ड्राइव जिसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 8 GB हो, उबंटू 20.04 की ISO इमेज जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से मिल जाएगी, और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बेलिना एचर, जिसे हम उस ISO इमेज को फ्लैश करेंगे उस पेन ड्राइव से ताकि वो बूटेबल बन जाए। बेलिना एचर को स्टार्ट करिए, अपनी डाउनलोड लोकेशन से ISO इमेज को सिलेक्ट करिए और अपनी पेन ड्राइव जो आपकी कैपेसिटी वाली है रिकमेंडेड, उसको सिलेक्ट करके फ्लैशिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए। ये फ्लैशिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम लेगी। एंड जब ये फ्लैशिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ये अपने आप को खुद ही वैलिडेट करेगी ताकि कोई भी डेटा करप्ट ना हुआ हो उसका वेरिफिकेशन हो जाए। और एक बार जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपना सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, बायोस में जाएंगे और बूट फ्रॉम पेन ड्राइव का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको बूट करेंगे। बूट होने के बाद आपको कोई एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि या तो आप उबंटू को इंस्टॉल करने से पहले ट्राई कर लें या फिर इंस्टॉल कर लें। इस केस में हम क्योंकि इंस्टॉल करने वाले हैं तो हम डायरेक्टली जाके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके स्क्रीन पे इंस्टॉलर के द्वारा कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनको आप सेलेक्ट करके अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। ये उतना ही आसान है जितना एक नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को विंडोज़ मशीन पे इंस्टॉल करना। सेम उसी तरीके से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करना है।
इस पॉइंट पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जब आपने कनेक्ट किया है अपने सिस्टम को वाईफाई के साथ, तो क्या आप सारी अपडेट्स को इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर इंस्टॉल होने के बाद करना चाहते हैं। यूजुअली मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे ही मेरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली फुली अपडेटेड सिस्टम मिलता है मुझे। इस इंस्टॉलेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और कंफ्यूजिंग पार्ट अब आता है, जहाँ पे आपको अपने लिनक्स के इंस्टॉलेशन के लिए अपनी पार्टीशन टेबल बनानी है कि आखिर वो इंस्टॉल हार्ड डिस्क पे कैसे होगा। इस केस में यहाँ पे मेरे पास 2 SSDs हैं। नंबर 1 जो 128 GB की सैनडिस्क की हार्ड डिस्क है, जो प्राइमरीली सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बूट पार्टीशन होगी, बूट और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पार्टीशन में जाएगा। और दूसरी है 240 GB की एक वेस्टर्न डिजिटल की SSD, जिसमें हमारा होम पार्टीशन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 तरीके के पार्टीशन मेन है बनाने, विच इज़ नंबर 1 ext4 टाइप का एक रूट पार्टीशन, जहाँ पे हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा। नंबर 2 ext4 टाइप का होम पार्टीशन, जहाँ पे हमारा यूज़र का डेटा जाएगा। नंबर 3 एक स्वैप पार्टीशन। तो बेसिकली एक स्वैप पार्टीशन क्या होता है, जब भी आपके पास कम रैम होती है तो लिनक्स के पास एक स्पेशल फीचर होता है कि वो आपकी हार्ड डिस्क को एज अ रैम यूज़ कर सकता है, और जब भी आपकी मेमोरी ओवरफ्लो होने लगती है तो ये स्वैप पार्टीशन बहुत ज़्यादा काम आता है। नंबर 4 एक 100 MB का FAT32 टाइप का बूट पार्टीशन, जिसमें आपका EFI यानी UEFI अगर हम यूज़ कर रहे हैं लेगेसी ना होके, बूट ऑप्शन हमारा UEFI सेट है बायोस में, तो हमें एक स्पेशल पार्टीशन बनाना पड़ता है ताकि हमारी बूट मैनेजर उसमें इंस्टॉल हो पाए। तो बेसिकली एक बार आपने ये चारों सेट कर दिए एंड यू आर गुड टू गो, एंड उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अब सक्सेसफुली एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम पे। पिछले वाले स्टेप्स में आपने जो यूज़र नेम डाला होगा और पासवर्ड डाला होगा, अभी आगे आने वाली लॉगिन स्क्रीन पे आप उस यूज़र नेम को यूज़ करके और पासवर्ड डाल के अपने सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि मेन्यू में जाके सॉफ्टवेयर अपडेटर नाम का एक एप्लीकेशन खोलनी है। हाँ, हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था जहाँ पे वो अपडेट्स इंस्टॉल करता है ऑटोमेटिकली, बट इसमें कई सारी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो बिना आपकी परमिशन के कुछ अपडेट्स इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वो सारी अपडेट्स को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि उबंटू एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप से खुद कुछ भी नहीं करता है जब तक आप स्पेसिफिकली उसको कोई परमिशन ना दें। और अब आपका सिस्टम आपके यूज़ करने के लिए एकदम तैयार है। इस वीडियो में यूज़ हुए सारे सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ों का सोल्यूशन और रेजोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के द्वारा आपको ज़रूर दूँ। थैंक यू।